दोस्तों, आज मैं आपको सास बहू कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 8 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ससुराल का डर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रसोई से कांच का गिलास टूटने की आवाज़ सुनकर दादी माँ कनिका पर बुरी तरह बरस पड़ी। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन सलीका नहीं आया। एक गिलास पानी लाने के लिए कहा था तो गिलास ही तोड़ दिया। कल को पराए घर जाएगी तो सब यही कहेंगे कि कुछ सिखाया नहीं, हमारी नाक कटाएगी क्या। दादी माँ जानबूझकर तो तोड़ा नहीं है, गलती से टूट गया है। कनिका ने सफाई देते हुए कहा, अच्छा, एक तो गिलास तोड़ दिया, ऊपर से जुबान चला रही है। सब पता चल जाएगा जब सास चोटी पकड़कर मारेगी। यह सुनकर कनिका रो पड़ी। हमेशा ही दादी माँ की यही चिक चिक रहती है, छोटी सी भी गलती हो जाए तो पराए घर जाएगी तो हमारी नाक कटाएगी, सास चोटी पकड़कर मारेगी कहकर डराया करती। जोर से हंस दिया तो कहती, दूसरे घर जाना है, बत्ती सी मत दिखाया कर। सारा दिन बात बात पर टोकती रहती है। माँ भी दादी माँ के सामने चुप रहती है। उसने कभी माँ को जोर से बोलते या हंसते हुए नहीं देखा। वह हर काम बड़ी सावधानी से करती है। भूलवश कुछ गलती भी हो जाती है तो दादी माँ पूरा घर सिर पर उठा लेती है। पिताजी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे कुछ कहें। बचपन से ही दादी माँ की इस टोका टाकी से कनिका के कोमल मन में पराया घर और सास का भय समा गया। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती तो वह घबरा जाती। माँ का चेहरा सामने आ जाता कि शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा। शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई उसे। एक दिन उसे लड़के वाले देखने आए और पसंद भी कर लिया। फिर शीघ्र ही विवाह भी हो गया। सास और पराए घर का भय अब उसे और सताने लगा। विदा होकर जब वह कार में बैठी तो घबराहट की वजह से उसका बुरा हाल था। द्वार की रस्म के समय भी वह बुरी तरह कांप रही थी। उसको कांपते हुए देखकर बुआ सास ने कहा, क्या बात है बहू, तुम इतना कांप क्यों रही हो? क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? अरे बुआ, आप समझती नहीं हो, हमारी भाभी जी को 104 डिग्री प्यार का बुखार चढ़ गया है, इसी वजह से कंपकपा रही हैं। पीछे खड़े देवर साहिल ने जब यह बात कही तो सब हंस पड़े, लेकिन कनिका को हंसी नहीं आई। सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद उसके पति आदित्य भी कमरे में आ गए, लेकिन वह उनसे भी कुछ नहीं बोली। उसे गुमसुम देखकर आदित्य ने उसे बाहों में भरकर कहा, तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? लेकिन वह तो बुरी तरह डर रही थी। उसकी आवाज या हंसी कमरे से बाहर चली गई तो क्या होगा? सब लोग क्या कहेंगे? वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। उसे सुबह की चिंता थी कि कहीं देर से आँख खुली तो उसकी दादी माँ की तरह सास भी उसको डांटने ना लग जाए। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आँख लग गई। सुबह जब वह हड़बड़ा कर उठी और सामने घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 8 बज रहे थे। आदित्य उठ चुके थे। मारे डर के उसके आंसू निकल पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसकी ननद तन्वी की आवाज आई, भाभी जी, अगर नींद पूरी हो गई हो तो कृपया उठने का कष्ट करें। सब लोग आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं। कमरे से कनिका के रोने की आवाज सुनकर तन्वी घबरा गई। अंदर जाकर कनिका के आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी इमोशनल हो। मुझे तो मजाक करने की आदत है।
फिर बाईं आंख मारते हुए बोली, मैं भी पूरी पागल हूँ, तुम पूरी रात जागी हो और मैंने सुबह तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए कनिका बोली, दीदी, मैं आपकी बात की वजह से नहीं रो रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। उठने में इतनी देर हो गई है, कहीं माँ जी नाराज तो नहीं होंगी। हंसते हुए तन्वी बोली, भाभी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तो यहाँ सभी लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन कभी कभार देर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रविवार और छुट्टी वाले दिन सुबह खूब आराम से उठते हैं। कनिका नहा धोकर रसोई में चली गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। वह बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। चाय की ट्रे लेकर जैसे ही वह रसोई से बाहर निकली, साहिल ने उसे डराने के लिए कहा, भाभी, आपके सिर पर छिपकली है। यह सुनते ही उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर पड़ी और वह बुरी तरह घबरा गई कि अब तो सास चोटी पकड़कर मारेगी। वह सिसकते हुए बोली, माँ जी, साहिल भैया ने। रुलाई के कारण वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। तब सास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटे, कोई भी गलत काम जानबूझकर थोड़े किया जाता है। वह तो कभी कभी असावधानियों की वजह से गलतियां हो जाती हैं। इसमें रोने या घबराने की क्या बात है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम जली नहीं। ये चाय के कप तुमसे ज्यादा महंगे थोड़े ही हैं। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। फिर इन कपों का भी तो अंत समय आ गया था। होनी को कौन टाल सकता है। कहते हुए जोर से हंस पड़ा साहिल। एक दिन शाम को सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। आदित्य ने सभी को एक चुटकुला सुनाया तो सभी लोग खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। कनिका भी जोर से हंस पड़ी। उसको हंसता देखकर सास बोली, कितनी अच्छी लगती हो हंसते हुए। खुलकर हंसना जरूरी होता है, गुमसुम रहने से बीमारियां घेर लेती हैं। अब तुम उसे हंसा हंसा कर उसका स्वास्थ्य ठीक रखना। कहते हुए ससुर भी हंस पड़े। अचानक आदित्य बोला, माँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी बहू तो गूंगी है, तो खुद ही इतना बोलता है कि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर कनिका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सास बोली, गूंगे होंगे तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों में एक है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी गलती पर सास डांटती नहीं, बल्कि कितनी कुशलता और प्यार से उसे समझा देती है। उसके अच्छे कामों की कितने खुले दिल से प्रशंसा करती है। भूलवश कुछ गलत भी हो जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कहकर हंसा देती है और फिर बाद में प्यार से समझा भी देती है। धीरे धीरे कनिका के दिल से पराया घर और सास नाम का भय पूरी तरह खत्म हो गया। थोड़े दिनों बाद कनिका अपने पिताजी के साथ मायके आ गई। दादी माँ ने पिताजी से बहुत उत्सुकता से पूछा, क्या ससुराल वाले इसकी कुछ शिकायत कर रहे थे? पिताजी ने हंसते हुए बताया, नहीं तो, वह सब तो इसकी प्रशंसा कर रहे थे। सास तो कह रही थी कि इतनी अच्छी बहू तो नसीब वालों को ही मिलती है। वह तो इसे आने ही नहीं दे रही थी। कह रही थी कि इसके जाने से घर सूना हो जाएगा। सारा दिन हंसती खिलखिलाती रहती है। यह सुनकर दादी माँ आश्चर्य से कनिका को देखने लगी। कनिका दादी माँ के गले से लिपटकर रोने का नाटक करते हुए बोली, और हाँ, मेरी सास रोज चोटी पकड़कर मुझे मारती भी थी। यह सुनकर दादी माँ सहित माँ और पिताजी भी जोर से हंस पड़े। दोस्तों,
कहानी तो बहुत ही इमोशनल है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।